Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing the cone. If you remember its definition, then it's just recall. A surface का मतलब होता है crust. A surface generated by a line passing through a fixed point and intersects a given curve is called cone. ऐसा पृष्ठ जो एक रेखा से पैदा होता है, जनरेट होता है, और वो जो लाइन है, वो जो रेखा है, वो एक फिक्स्ड बिंदु से गुजरती है, उससे पास होती है और दिए गए वक्र को काटती है। ऐसी कंडीशन है। ज्योमेट्री में लोकस जो है, बिंदु पथ जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पॉइंट का लोकस नहीं बन रहा है, यहाँ पर कौन मूव कर रहा है? ये लाइन मूव कर रही है, लाइन घूम रही है, लेकिन उस लाइन पे कंडीशन है कि वो लाइन जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से निकलती है। और ये ध्यान रखना है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलती है। सो अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। वो सारी लाइंस मिलके एक पृष्ठ बनाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो लाइन है वो किसी दिए गए कर्व वक्र को इंटरसेक्ट करती है, उसको प्रतिच्छेद करती है। दिस इज बी फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, सिस। और ये जो लाइन होगी जिसको हम बोलेंगे जनरेटर, जिससे सरफेस पैदा होता है। और ये कर्व दे रखा है, दिस इज ए कर्व, जिसको हम गाइडिंग करते हैं। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट एंड touches a given surface is called a cone। लेकिन यहां इस कोन को एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज एनवलपिंग कोन। यह टेंजेंट अनुनालोपी शंकु या स्पर्श शंकु। शंकु तो शंकु ही है, लेकिन अब जो है ये जो कोण बन रहा है, बन लाइन से रहा है, लेकिन वो कर्व को इंटरसेक्ट न करके कोई और सरफेस दे रखा है, कोई और पृष्ठ दे रखा है, उसको स्पर्श करता है। इसलिए कई बार डेफिनेशन लिखते समय हम इस तरह से लिखते हैं, a surface generated by a line passing through a fixed point and intersect a given curve or touches a given surface is called a cone। या तो वो दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है वो लाइन, या फिर दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करती है, तो जो सरफेस बनता है वो शंकु कहलाता है। दोनों में शंकु ही है, लेकिन ये स्पेशल है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है स्पर्श शंकु, टेंजेंट कोन, या हम उसको बोलते हैं एनवलपिंग कोन। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास में आप देख सकते हो पेठा है ये, और ये लगभग गोले के आकार का है, स्फीयर है, और ये लाइन है, दिस इज लाइन। ये लाइन जो है वो इसको ऐसे टच करती है।
ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये फिक्स्ड पॉइंट है और इस लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलेगी, इसका ये एक एग्जांपल है। और ये इसको स्पर्श करती हुई है, किसको, इस गोले को, ये पृष्ठ है, तो ये इस तरह से मूव करेगी। ये जिस तरह से मूव करेगी तो ये लाइन जो ब्लैक कलर की जो लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है, इससे जो पृष्ठ बनेगा वो एक शंकु होगा। लेकिन इस शंकु का जो नाम दिया है वो नाम दिया है मैंने स्पर्श शंकु, एनवलपिंग कोन, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर स्पर्श रेखा का काम करती है। लेकिन वो किसको स्पर्श करती है, वो एक दिए गए सरफेस को, और यहाँ पर जो मेरे पास में सरफेस है वो एक गोला है। इसलिए जो स्पर्श शंकु है या जो अनवलपिंग शंकु है, इसके डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, डिफाइन एनवलपिंग कोन और टेंजेंट कोन। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहां पर जो लाइन बनेगी वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। इसलिए डेफिनेशन बन जाएगी अ सरफेस जनरेटेड बाय a tangent line, ध्यान रखना, a surface generated by a tangent line drawn from the fixed point to the given surface is called tangent cone. ओके, दोबारा समझिए, a surface generated by a tangent line, यहां पर भी लिखा है a surface generated by a line, लेकिन ये लाइन स्पेशल टाइप की होगी क्योंकि ये दिए गए सरफेस को स्पर्श करती है, इसलिए टेंजेंट लाइन होगी। a surface generated by a tangent line drawn from the fixed points, जो दिए गए तो कहां से खींची गई है, एक स्थिर बिंदु से, जो कि इसका वर्टेक्स कहलाता है, सरफेस है, ड्रॉन फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंट कोन और एनवलपिंग कोन। इसका क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने यहां पर किया था। जनरेटिंग लाइन की हमने इक्वेशन लिखी, एक पॉइंट फाइंड आउट किया, इन दोनों को हमने सेटिस्फाई करवाया। लेकिन यहां ध्यान रखना है, यहां वर्टेक्स दे रखा होगा, सरफेस दे रखा होगा, लेकिन एक वर्ड जो दे रखा है, जो मेन पार्ट है उसका, वो है टेंजेंट लाइन। ध्यान रखना है कि जब भी कोई लाइन, जैसे बाय द वे ये लाइन, इसको यदि यहां से मैं एंटर करवाता हूं यहां से, तो यहां से जाएगी और इधर से निकलेगी ये, तो यहां पर दो पॉइंट ऐसे होंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, किसके, लाइन के और इस सरफेस के। लेकिन यहां पर ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो प्रतिच्छेद बिंदु, वो एक ही काम करेंगे, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा इस पार्ट पर। इसके लिए आपको ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बनती है, और उसके यदि दो वास्तविक मूल होते हैं तो दो पॉइंट्स आते हैं, और यदि वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है, केवल एक ही मान आता है, इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड हो गए, दोनों मिल गए, और वो पॉइंट जो है वो स्पर्श बिंदु है। तो इस कंडीशन को हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई लाइन टेंजेंट लाइन बनती है और उस सरफेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि कैलकुलेट करना है, तो वहां पर जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो होगी b² माइनस 4ac इक्वल्स 0। सो लेट अस कंसिडर वन क्वेश्चन ऑन दिस। शंकु जो है डेफिनेशन वही है, बस केवल नाम इसका मैंने बदल दिया है। यहाँ पर अनवलपी शंकु हिंदी में, या स्पर्श कोण बोलते हैं इसको, लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। Find the equation of tangent cone or enveloping
0, 0, 2. Find the equation of tangent cone or enveloping cone whose vertex is 0, 0, 2 and the given surface x square plus y square plus z square equals to 1. Find the equation of tangent cone. नाम स्पष्ट है. Whose vertex is 0, 0, 2 and the given surface is x square plus y square plus z square equals to 1. कई बार इसको इस तरह से पूछा जाता है. Find the surface generated by a line passing through a fixed point 0, 0, 2 and touches the surface x square plus y square plus z square. दोनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कोन. यहां मैंने शंकु का नाम दे दिया कि वो टेंजेंट कोन है और एनवलपिंग कोन है. whose vertex is 0, 0, 2 जिसका शीर्ष 0, 0, 2 है एंड द गिवन सरफेस जिसको वो टेंजेंट लाइन टच करेगी दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और यदि आपने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि ये स्फीयर का इक्वेशन है जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर इसका 0, 0, 0 है. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शंकु दे रखा है और उसमें एक बॉल फंसा दी है हमने, तो जो शंकु का जो पृष्ठ होगा वो उस बॉल को टच करता है. इट इज दैट. ऑल्टरनेटिव फाइंड द सरफेस. अब यहां सरफेस का नाम नहीं दिया है. फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन. उस पृष्ठ को ज्ञात करो जो एक लाइन से पैदा होता है पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 0, 0, 2. इसलिए आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि वो किस सरफेस की बात कर रहा है. फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 0, 0, 2 एंड टचेज द सरफेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1. में जो सरफेस आपको कैलकुलेट करना है वो लाइन से पैदा होता है और वो लाइन जो है वो 0, 0, 2 से निकलती है, गुजरती है और दिए गए पृष्ठ को वो स्पर्श करती है. मेन से शंकु की बात करता है और वो शंकु जो है वो टेंजेंट कोन है. वो शंकु जो है वो स्पर्श शंकु है, वो टेंजेंट कोन है और वो एनवलपिंग कोन है, वो अनवलपी शंकु है. इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है. बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो डेफिनेशन किस तरह से बनती है और शंकु को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं हुआ. जिस तरह से हमने पिछले वाले क्वेश्चंस किए थे वैसे ही करते हैं. देखते हैं इसको. So this is the surface, whatever it is, and this is V 0, 0, 2 and this is the surface here. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था that is x square plus y square plus z square equals to 1. Here is the point of contact. इससे पहले गाइडिंग कर्व था. प्रोसेस में कोई चेंज नहीं. ये लाइन जो है वो जनरेटर का काम करेगी. दिस इज जनरेटर और इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इसका. x माइनस 0 अपॉन L, y माइनस 0 अपॉन M, z माइनस 2 अपॉन N. And let's suppose this is A. So any point on this generator
बी एल के एम के दिस इज एन के प्लस 2 for some value of k it will be on x square plus y square plus z square. ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है k के अलग अलग वैल्यूज पे इस लाइन पर अलग अलग पॉइंट्स आएंगे. जैसे मैं k 0 लिख रहा हूँ, इफ k 0 0 0 2 0 0 2 ये एक पॉइंट होगा. तो k के अलग अलग मान से इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे और किसी k के मान के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो इस सरफेस के ऊपर होगा. इसलिए सरफेस की इक्वेशन को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा. So for some value of k, it will be on x square plus y square plus z square equals to 1. Therefore, this is lk whole square plus mk whole square plus nk plus 2 whole square equals to 1. This is l square plus m square plus n square into k square, l square m square, then it is 4 n times k plus 4 minus 1, so it is plus 3 equals to 0. Okay. L square plus m square plus n square times k square, then it is 4nk plus 4 minus 1, that is 3 equals to 0. Now look at the board. Always remember L square plus m square plus n square is not 1 here because L and n are not direction cosines. L m n लिखते ही पागल नहीं होना है, ध्यान रखना है. जब तक ये नहीं कहा जाए कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तब तक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 नहीं लिखना. ऐसा नहीं कि तुम लोग बावले हो जाओ और फट से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 लिख दिया. नहीं, यदि मैं यहाँ ए बी सी लिख देता हूँ तब भी वो डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात नहीं होंगे जब तक मुझे ये नहीं कहा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो व्हेन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1, then these letters will represent direction cosines. दिग्विजय प्रदर्शित करेगी, ये ध्यान रखना है. ओके, नाउ रिमेंबर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k. द्विघात समीकरण है किसके अंदर, k में. और यदि ये स्पर्श बिंदु है तो ये पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा. और पूर्ण वर्ग होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है, मूल समान, रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0. सो ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है. इससे पहले लाइन टेंजेंट लाइन नहीं थी. यहाँ पर ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है, वो इसको स्पर्श करती है इस तरह से. ये दे रखा है गोला, ये सरफेस है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये इस तरह से, और ये लाइन इसको यहाँ टच करती है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं. इस पॉइंट से पास हो रही है 0,0,2 से, और ये इस सरफेस को टच करती है. इसलिए हम केवल एक ही पॉइंट होगा, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सिंस द generator line is a tangent line, therefore roots of first will be equal. एक के मूल समान होंगे, therefore b square minus 4 AC equals to 0. B square means B ax square plus bx plus c equals to 0. x का गुणांक, यहाँ x नहीं है, यहाँ पर k है, इसलिए इसका गुणांक है 4n. So it is 4n whole square minus 4a means coefficient of this. It is l square plus m square plus n square
then it is c means the constant term, so minus 4 is c means 3, that is equals to 0. So let us simplify this. This is 4n square minus l square minus 3l square minus, because this 4 and this 4 will be out, so it is 3n square minus 3n square equals to 0. Okay. बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने पहले किया था। k यहाँ से एलिमिनेट हो गया, पहले भी हमने k को एलिमिनेट किया था, पिछले वीडियोस देखिएगा। हमारा उद्देश्य था k को एलिमिनेट करना, क्योंकि k हमने सपोज किया, k को एलिमिनेट करके उसके बाद हमने l m n को एलिमिनेट किया था इस लाइन से, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। सो दिस इज 4n square minus 3l square minus 3m square minus 3n square equals to 0. So 4n square minus 3n square, that is n square. So it is 3n square plus 3m square minus n square equals to 0. Here it is. This is a relationship in L and N. Divide the whole by n square, not necessary, you can divide by L square, n square, n square, whatever you want. So it is 3L upon n whole square plus 3n by n whole square minus 1 equals to 0. Dividing this by n square. 3L by n, यहाँ से ये देखिएगा, ये जो L है कई बार एक्सप्लेन किया है, वो इधर, और ये जो पार्ट है वो इधर, तो क्या बन जाएगा x अपॉन z माइनस 2. दिस इज x अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स m बाई n y अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0. दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस z minus 2 whole square equals to 0, implies 3x square plus 3y square minus z square plus 4z minus 4 equals to 0. See, this is the equation of enveloping cone or tangent. Okay. शंकु शंकु है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो लाइन थी, वो जनरेटिंग लाइन जो थी वो स्पर्श रेखा का काम कर रही थी, इसलिए हमने शंकु का नाम बदल दिया है। वो जो शंकु है वो स्पर्श रेखाओं से बन गया है, तो शंकु जो है वो स्पर्श शंकु कहलाएगा, या उसको एनवलपिंग कोन कहते हैं, जिसका इक्वेशन हमने लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स करता हूँ। कैसे? जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, प्रूव दैट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 represents a cone. Also find its vertex. कल क्वेश्चन क्या था याद करो. Prove that this one represents a cone. Also find its vertex. Okay, remember vertex of this cone is 0, 0, 2. So this point must be satisfied by this. So it is 0, 0, minus 4 here is, and this is minus 4. 2 square minus 4, and this is minus 4 minus 8, and it is 4 to the 8.
This is 0, 0. This is a minus 4 plus 4z. That is 4 to the 8 and minus 4, 0. Yes. Equation is satisfied, so definitely it is this. So how to prove? Recall, I explained two methods. First one, we make it homogeneous. Using homogeneous method, we can prove the equation given is the equation of cone and we can find its vertex by using partial derivatives. But if we want to prove that the equation represents a cone only, then we use the determinant, that is 4 by 4. So this is your homework. You just prove this equation represents a cone and also find its vertex. Its vertex is 0, 0, 2. Okay, so thank you very much. Jai Hind.